हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे वाउचिंग के बारे में। क्या होता है वाउचिंग? वाउचिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग वाउचर्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज. इट इज अ स्टेप pursued in auditing with an aim of checking the accuracy and the reliability of transaction entered in the company's book of account. तो वाउचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम अपने बुक ऑफ अकाउंट्स के वाउचर्स को चेक करते हैं, ताकि जो भी एंट्रीज हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में की है वो एंट्री जेन्युइन है कि नहीं है। तो वाउचर से हमको जेन्युइनिटी पता करनी होती है कि हमारा जो जी हम ट्रांजेक्शन अपने अकाउंटिंग में कर रहे हैं वो जेन्युइन तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वाउचर का काम क्या होता है? जैसे आप किसी कंपनी में जाते हो, अगर आपको आपको सैलरी मिली तो सैलरी जैसे ही मिलेगी, कंपनी का जो भी अकाउंटेंट होगा वो आपसे एक वाउचर पे साइन कराएगा कि आपने इतनी सैलरी ली। ठीक है, तो कंपनी वाउचर के थ्रू अपने अकाउंट्स में एंट्री करती है। तो वाउचर एक तरीके का एविडेंस होता है। जब ऑडिटिंग होती है तो जो भी सीएस होते हैं वो पहले वाउचर्स के थ्रू ही आपकी ऑडिटिंग चेक करते हैं कि आपने सही से अकाउंटिंग की है कि नहीं की है। तो ऑडिटिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वाउचर। और वाउचिंग क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम एनालाइज कर सकते हैं वाउचर को कि वो जो भी हमने एंट्रीज पास की हैं वो लीगल हैं कि नहीं, कि सही हैं कि नहीं सही हैं। तो इसीलिए हर एक कंपनी अपना वाउचर ज़रूर रखती है ताकि ट्रांजैक्शन उसके लीगल दिखाई दें। It is the process the company's transactions are thoroughly verified with the documentary evidence and the authority which forms the basic records of the transaction in the accounts book. तो अकाउंट्स बुक में जो भी अथॉरिटी अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है वो वाउचिंग ज़रूर करता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है कि आपने ये ट्रांजेक्शन्स किए, आपने ये पेमेंट किया, आपके पास इतना पेमेंट आया। आपके पास जो भी ट्रांजेक्शन्स आप करोगे, पेमेंट करोगे तब भी वाउचर काटोगे और पेमेंट आएगा तब भी वाउचर उससे साइन कराओगे, हाँ आपने इतना पेमेंट दिया। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो इसीलिए वाउचिंग जो भी कंपनी होती है वो वाउचर ज़रूर कटवाएगी आपसे, अगर उसका लीगल काम चल रहा है तो। हाँ, लीगल नहीं है तब तो बिना वाउचर के ही आप पेमेंट कर दोगे। ठीक है, जहाँ पे भी कंपनी लीगल वर्क कर रही है, पेमेंट देना हो चाहे पेमेंट लेना हो, वो वाउचर के थ्रू ही करती है। वाउचर में वो एंट्री ज़रूर करेगी क्योंकि उसकी जनरल एंट्री बाद में पास हो सके। Further, it is also validate that the amount stated in the voucher is actually entered in the relevant account, which indicate the nature of the respective transaction when it is included in the financial statement. अब इसमें क्या बता रहा है? वाउचर होने का ये भी एक फ़ायदा होता है कि अकाउंट की रिलेवेंसी पता चलती है कि अकाउंट कितना रिलेवेंट है, कि हमने वाउचर तो बनाया, क्या हमने उसको अकाउंट में एंट्री किया कि नहीं किया। तो वाउचिंग जब हम करते हैं, जब एनालिसिस करते हैं वाउचर्स का, तो उससे हमको पता चल जाता है कि हमने सारे वाउचर्स की एंट्री सही तरीके से की कि नहीं की। तो ये एंट्री की एक्यूरेसी को भी चेक करने का काम करता है वाउचिंग। व्हाट इज़ वाउचर? अब वाउचर समझते हैं क्या होता है। अ वाउचर इज़ नथिंग बट अ रिटन और परमिटेड प्राइस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विद द ऑथेंटिकेशन द ट्रांजैक्शन दैट इट्स प्रूव दैट द एंटायर एंट्रीज मेड इन द बुक ऑफ द अकाउंट आर रियल एंड जेन्युइन। तो वाउचर होता क्या है? एक तरीके का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जो प्रूफ करता है कि जो हमने ट्रांजैक्शन जो भी एंट्रीज किया है वो जेन्युइन एंट्री है, क्योंकि उसमें सिग्नेचर दोनों पार्टी का होता है। कंपनी के जो एक अकाउंटेंट होता है उसका भी होता है, साथ ही साथ जिसके संग आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका भी होता है। तो जेन्युइन जेन्युइन है कि नहीं ये ट्रांजैक्शन, वो दिखाता है वाउचर। वाउचर कैन बी सेल इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, बैंक स्टेटमेंट, मिनट्स बुक, कैश मेमो, बिल, बैंक पेइंग स्लिप, परचेज रिक्विजिशन स्लिप, receipt, salaries and wages sheet, gatekeepers note, book, passbook, memorandum and articles of association, delivery चालान, स्टोर रिकॉर्ड, काउंटर फाइल और चेक बुक। इतनी चीज़ों को हम वाउचर बोल सकते हैं। वाउचर कोई ऐसा नहीं है कि एक अलग से डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर वाउचर लिखा होता है। सारे डॉक्यूमेंट जो हमें एविडेंस की तरीके से हम यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में, उसको हम वाउचर बोल सकते हैं। चाहे वो हम सेल इनवॉइस हो, टैक्स इनवॉइस हो, परचेज इनवॉइस हो, कुछ भी हो, क्योंकि वो एक तरीके का एविडेंस होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है कि हमने ये ट्रांजैक्शन किया है। कैश मेमो भी काट के दे दिया तो वो भी हमारा वाउचर हो गया। हमने वेजेस शीट में अगर लिख दिया कि हमने इतना वेजेस दिया और
पर्टिकुलर लेबर से साइन करा दिया तो वो भी हमारा वाउचर हो गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे एज अ वाउचर काम करते हैं, क्योंकि हमारे अकाउंट्स को ये रिलेवेंसी प्रोवाइड करते हैं कि हाँ ये सब ट्रांजैक्शंस जेन्युइनली हुए हैं। The point stated here under are the considered the first place while checking the voucher. It should be duly authorized by the stipulated signatory. तो जब भी कोई वाउचर को तभी मतलब इम्पोर्टेंस दिया जाता है जब वो सिग्नेटरी के थ्रू ऑथराइज किया जाए, कंपनी का कोई सिग्नेटरी जो ऑथराइज हो वो इसको कंफर्म करे। डेट ऑफ द वाउचर, डेट लिखा हो उसमें। नेम ऑफ द पार्टी और द क्लाइंट मेंशन इन द वाउचर, डेट पार्टी का नाम होना चाहिए, क्लाइंट का नाम होना चाहिए उसमें। इट शुड बी कंप्लीट, वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, मतलब फॉर्म पूरा भरा होना चाहिए। इट्स बिलोंग टू द बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी का नाम लिखा होना चाहिए ताकि वो पता चले कि किस बिजनेस एंटिटी का है। वंस द वाउचर इज एग्जामिन दे मस्ट बी इम्प्रिंटेड विद द स्टैम्प और साइंड टू इंश्योर दैट दे आर नॉट प्रेजेंटेड फर्दर और एज अ प्रूफ अदर ट्रांजेक्शन। तो जिस जिस दिन का वाउचर होता है उस दिन वो जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी होता है उसमें स्टैम्प लगा के साइन कर देता है, ताकि वो कंफर्म हो जाता है कि अब फिर से इसमें कुछ भी एडिशन नहीं होगा या फिर डिडक्शन नहीं होगा। इसीलिए वाउचर्स डेज वाइज बनता है और उस पर्टिकुलर डे में सिग्नेचर भी किया जाता है कि हाँ ये इतने ट्रांजेक्शन्स हो गए हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग, अब वाउचिंग में क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों करते हैं वाउचिंग हम? टू चेक वेदर द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज देयर इन सपोर्ट ऑफ द एंट्रीज मेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। इसलिए करते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है कि नहीं है बुक ऑफ अकाउंट्स का। द टू चेक वेदर द ट्रांजेक्शन आर ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय द पर्सन इन चार्ज, मतलब जिस भी पर्सन को चार्ज दिया गया है ट्रांजेक्शन लिखने का वो सही तरीके से ट्रांजेक्शन को लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, वो वाउचिंग के थ्रू पता चल जाता है। टू मेक श्योर दैट ऑल द ट्रांजेक्शन दैट हैव बीन अकर्ड आर एंटर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट, तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स हमारे हुए हैं क्या उन वो सब बुक ऑफ अकाउंट में लिखे गए हैं कि नहीं लिखे गए हैं, इसको भी वाउचिंग करके आप एनालाइज कर सकते हैं। टू चेक वेदर देयर आर एनी फेक और फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट, कोई फेक ट्रांजैक्शन ऐड किया गया है या फिर कोई फ्रॉडुलेंट किया गया है तो आप वाउचिंग करके पता कर सकते हो कि कुछ गलती की तो नहीं गई है अकाउंट्स में। टू इंश्योर दैट ओनली बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन आर एंटर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट, तो जितने भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री किए हैं कि नहीं किए हैं, ये भी आप वाउचर देख के पता कर सकते हैं क्योंकि वाउचर के थ्रू ही एंट्रीज की जाती हैं। टू चेक नो एंट्रीज आर मिसिंग और ओमिटेड फ्रॉम द बुक ऑफ अकाउंट्स, इसमें क्या है आप ये भी चेक कर सकते हो वाउचर से कि कोई एंट्री मिस तो नहीं हुई है कि हमने वाउचर बनाया लेकिन एंट्री नहीं किया, तो ये सब भी आप वाउचिंग के थ्रू चेक कर सकते हैं। टू एग्जामिन द ट्रांजैक्शन फॉर विच द मनी पेड और रिसीव रिलेटेड टू द बिजनेस, जो भी पैसा बिजनेस में आया और पे किया गया है उसको एग्जामिन करने के लिए भी हम वाउचिंग करते हैं। टू एग्जामिन द कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिसिव्ड बाय द बिजनेस आर प्रॉपरली क्लासिफाइड, जो भी हमारे कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के उसको प्रॉपरली लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, कैपिटल को कैपिटल में, रेवेन्यू को रेवेन्यू के खर्चे में दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया है, इसको भी हम लोग वाउचिंग के थ्रू पता करते हैं। टू एग्जामिन दैट द एंट्रीज आर मेड इन द रिलेवेंट अकाउंट ओनली विद द करेक्ट अमाउंट, अब आपका अमाउंट करेक्ट है कि नहीं, कभी कभी क्या होता है एंट्रीज हम करेक्ट कर देते हैं लेकिन अमाउंट गलत लिख देते हैं, तो वाउचिंग के थ्रू ये भी हम देख सकते हैं कि हमारे ट्रांजैक्शन सही से जा रहे हैं कि नहीं, सही से एंट्री हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। टू चेक इट देयर इज़ एनी अल्ट्रेशन मेड इन द वाउचर इट इज़ बीन रिकॉर्डेड और नॉट, अगर वाउचर में कुछ चेंजेस किए गए हैं तो उसको जनरल एंट्री में सही तरीके से रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं किया गया है, ये भी चेक करते हैं हम लोग वाउचिंग के थ्रू। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग। वाउचिंग क्या इंपॉर्टेंस है? पहला है एविडेंस। वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स ऑफ द वाउचिंग इज दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच substantial transaction are thoroughly examined with the help in identifying the genuineness of the transaction। तो वाउचिंग जो होता है वो एज ए एविडेंस यूज़ होता है, आप कोर्ट में भी दिखा सकते हैं, प्लस आप डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन भी कर सकते हैं कि आपने सही तरीके से जेन्युइन तरीके से इनकी एंट्रीज अकाउंटिंग में की है कि नहीं की है। एश्योरेंस, वाउचिंग इज़ द क्रक्स ऑफ ऑडिटिंग which the auditor confirm that the transaction that actually occurred are properly recorded in the
appropriate account with exact amount or the exact amount of the relevant accounting period. Further, it also help in identifying that there is a proper classifying of transaction along with the proper disclosure of accounting policies हैज़ बीन मेड. तो एश्योरेंस क्या है? एक तरीके से वाउचिंग से हम एश्योर्ड हो जाते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग की बुक में किया गया है वो सही तरीके से किया गया है, और जो भी हमारा ऑडिटर होता है वो भी उससे कंफर्म हो जाता है कि हाँ ट्रांजैक्शंस इस कंपनी ने सही किया है क्योंकि उसके सारे वाउचर्स अवेलेबल हैं. अब आते हैं वेरिफिकेशन. Once the voucher of the transaction recorded is over, verification of the assets liability is done. Therefore vouching act as an basic of the verifying the assets and liabilities. तो वेरिफिकेशन का काम भी वाउचिंग के थ्रू हो जाता है. जैसे ही हम वाउचिंग कर लेते हैं हमारा सारे एसेट्स लाइबिलिटीज सब हमारे चेक हो जाते हैं और हमें कंफर्म हो जाता है कि ये ट्रांजेक्शन सही तरीके से हुआ है. इन अ नटसेल, द वाउचिंग इज द प्रोसेस द ऑडिटर एग्जामिन द जेन्युइननेस, एथेंटिसिटी, sorry authenticity, completeness, validity, authorization, classification and the accuracy of the transaction, and also check the disclosures of accounting policy and principle has been done. तो यहाँ पे क्या है कि जो ऑडिटर होता है उसके लिए वाउचिंग बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से एग्जामिन कर सकता है, उसकी जेन्युइननेस पता कर लेता है कि जेन्युइन है कि नहीं है, उसका ऑथराइजेशन है कि नहीं है, वैलिडिटी को चेक कर लेता है. तो सारा कुछ प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है एक ऑडिटर पता कर सकता है वाउचिंग करके. थैंक यू स्टूडेंट्स.